नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण आप लोगों का अपने AKP चैनल में हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ अपने पर्यावरण का टॉपिक परिवार। परिवार में दोस्तों सब लोग रहते हैं। आज मैं वही पढ़ाऊँगा आप लोगों को। आज हम लेते हैं आज का अपना टॉपिक परिवार। हाँ दोस्तों, परिवार में तो हम सब लोग रहते हैं, लेकिन देखते हैं हमारे पूरी इंडिया में 4 प्रकार के परिवार पाए जाते हैं। कुछ परिवार हमारे यूपी में स्पेशल, कुछ दक्षिणी पूर्वोत्तर राज्यों में, कुछ उत्तरी पूर्वोत्तर राज्यों में सब पाए जाते हैं। तो हम देखते हैं परिवार के 4 प्रकार होते हैं हाँ दोस्तों, 4 प्रकार के परिवार पाए जाते हैं। तो अब हम एक एक का अलग से एक का पूरी तरह कंप्लीटली अध्ययन करेंगे। तो नंबर 1, पितृसत्तात्मक परिवार। पितृसत्तात्मक परिवार में दोस्तों, इसमें जो होता है घर का मुखिया पिता होता है। पिता के नाम पर ये वंश चलता है। पिता जैसे पहला है, वंश का नाम पिता के नाम पर रखा जाता है। पितृसत्तात्मक परिवार दोस्तों में 3 मुख्य विशेषताएं होती हैं। वंश का नाम जो होता है पिता के नाम पर रखा जाता है। पहला, वंश का नाम पिता के नाम पर रखा जाता है, और घर का जो मेन मुखिया होता है वो पिता ही होता है। और बच्चे जो होते हैं वो अपने माता पिता के साथ ही रहते हैं, लेकिन जब बेटियों की शादी हो जाती है तो अपने ससुराल जाके अपने पति के साथ उन्हीं के यहाँ निवास करती हैं। पितृसत्तात्मक परिवार की दोस्तों यही 3 विशेषताएं मुख्य हैं, जो इस प्रकार हैं। आइए अगला देखते हैं, मातृसत्तात्मक परिवार। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मातृसत्तात्मक परिवार दोस्तों, जिस प्रकार से पितृसत्तात्मक परिवार की विशेषताएं होती हैं, उसी प्रकार मातृसत्तात्मक परिवार की भी कुछ विशेषताएं निम्न होती हैं, जो इस प्रकार हैं। मातृसत्तात्मक परिवार दोस्तों, मातृसत्तात्मक परिवार की विशेषताएं ये 3 या 4 होती हैं। मातृसत्तात्मक परिवार में वंश का नाम वयस्क महिला या श्रेष्ठ महिला के नाम पर रखा जाता है। जैसे हमारी बूढ़ी दादी या अम्मा, माता जी, पहला ये हो गया। और दूसरा, घर का मुखिया महिला ही होती है। और तीसरा, शादी के बाद पुत्रियां जो होती हैं अपने माँ के घर ही निवास करती हैं, जिसको हम लोग कहते हैं जो पति होता है उसका उनके मायके में ही आकर रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि घर जमाई, और घर जमाई बोलते हैं, तो वो होता है। और एक होता है कि इस प्रकार के परिवार पूर्वोत्तर राज्यों में, जैसे अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, असम, इन सब राज्यों में मातृसत्तात्मक परिवार ही पाया जाता है। और विशेष रूप से केरल के मालाबार तट पर ये परिवार पाया जाता है। मातृसत्तात्मक परिवार की यही 4 विशेषताएं निम्न हैं। हाँ दोस्तों, मातृसत्तात्मक यही 4 टॉपिक थे जो ये है। अब अगला है संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार की कुछ विशेषताएं निम्न है, जो हम आप लोगों को इस व्हाइट बोर्ड पे लिखकर बता रहे हैं। संयुक्त परिवार दोस्तों, संयुक्त परिवार में ये 3 प्रकार की मुख्य विशेषताएं हैं। जो संयुक्त परिवार में माता पिता के साथ उनके अन्य रक्त संबंधी भी रहते हैं। जैसे माता पिता के बच्चे विवाहित अविवाहित दोनों संयुक्त परिवार में रहते हैं। दूसरा है, संयुक्त परिवार में माता पिता के साथ उनके विवाहित तथा अविवाहित बच्चे भी रहते हैं। और तीसरा है, संयुक्त परिवार भारत के लगभग प्रत्येक राज्य के ग्रामीण इलाकों में, यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, रांची, लगभग भारत के 29 राज्यों में से लगभग हर जगह देखने को मिलता है। ये है संयुक्त परिवार। अब अगला है दोस्तों एकाकी परिवार। एकाकी परिवार की विशेषताएं हैं, जो अभी आप लोगों को व्हाइट बोर्ड के माध्यम से बता रहे हैं।
दोस्तों ये है एकाकी परिवार। देखिए एकाकी परिवार में बहुत ज़्यादा विशेषताएं नहीं पाई जाती हैं। एकाकी परिवार में पहला है माता पिता के साथ उनके सिर्फ और सिर्फ अविवाहित बच्चे ही उनके साथ रहते हैं। शादी होने के बाद वो लोग अपना अलग हो जाते हैं, वो अपना खर्चा वर्चा वो लोग अलग देखते हैं, इनके माँ बाप अपना खर्चा अलग देखते हैं, मतलब बच्चों से कोई मतलब नहीं होता है। और दूसरा है एकाकी परिवार भारत के शहरी क्षेत्र शहरों में और भारत के पाश्चात्य देश जैसे चीन, जापान, अमेरिका, इन सब देशों में, पाश्चात्य देशों में ही एकाकी परिवार देखने को मिलता है।